अब देखो इसमें क्या था कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज हो जाएगा ब्रोमीन का। तो ई आंसर, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं ई का। ठीक है, अब ई के बाद डी होगा क्लोरीन का। तो डी में कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट और सेकंड। तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन में। ठीक है, देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। तो इसीलिए अब इन दोनों में से आंसर होगा, ए और बी में से। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है आपको। सर इसमें ऑप्शन बी है। हाँ ऑप्शन बी होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो मैंने फ्लोरीन को चेक किया सर, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। COF, हाँ फ्लोरीन सबसे छोटा हो जाएगा। तो फिर ए बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना आपको लेफ्ट टू राइट साइज क्या यस होता है, सर। डिक्रीज होगा। तो पहले कार्बन, यस फिर सर। ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। कार्बन का मतलब ए, फिर बी और लास्ट में सी। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। वो उसमें मिस्टेक कर दी थी पहले वाले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 25, इसका देखो। इंक्रीजिंग लेंथ सबसे कम किसमें होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सबके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो बताओ किसका साइज ज्यादा होगा। अभी हमने किया था इसको डिस्कशन थोड़ी देर पहले ही। सबके इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ, रेडियस। तो जिसका फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका साइज कम हो जाएगा। यस सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ए। नहीं ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। सर फ्लोरीन का सबसे इंक्रीजिंग लेंथ। देखो होना क्या चाहिए इसमें, इसमें ये आंसर सही है बी वाला। कैसे देखो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ एक मिनट हाँ नीचे लिखता हूँ इसे। ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसमें 2+ चार्ज, इसमें 1+, इसमें 1-, इसमें 2-। सबसे पहले प्रोटॉन देखो, एटॉमिक नंबर 8, 9, 11 एंड 12। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, 8+2 10, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9+1 10। इसमें 10 है, +1 करेंगे तो यस एक सर। इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि सर 12 एमजी में। प्रोटॉन है। तो इसका साइज यस सबसे सर। छोटा हो जाएगा। तो Mg का सबसे छोटा साइज। फिर 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो फिर उसका साइज। फिर 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो फिर इसका साइज। और सबसे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो इसलिए साइज सबसे बड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी है इसमें। ठीक है, पहले इसको देख लो वैल्यू यस को। सर। अब आपके पास फिर 4 ऑप्शन होंगे। एक्स की वैल्यू दे दी है 520, वाई की दे दी है 2080 और जेड की दे दी है 899। अब आपको ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, ABCD। नोबल गैस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सर एक मिनट, क्वेश्चन दिखाना। एक्स ये है, वाई 2000 के आसपास हो गया और जेड हो गया लगभग 900 के आसपास। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ओके सर, वाई तो नोबल गैस है। हाँ, ऑप्शन सी या डी में से एक होना चाहिए। हाँ तो कौन सा लग रहा है, आप पिक करो सी और डी में से। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 26, हाँ सी इज द राइट आंसर। सी। हाँ देखो होता क्या है कि एल्कली मेटल है,
तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए हीट कम लगेगी। फिर है नोबल गैस। नोबल गैस होगा तो उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना Yes, क्या sir. होगा, मुश्किल हो क्योंकि जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका। और एल्काइन अर्थ Yes, sir. मेटल है तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये तो सही कह दिया था आपने, देखो वाई, क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो नोबल गैस के लिए है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, ये ऐसे तो गैस करना, जो पहले आता है उसे कंफर्म कर लो, फिर उसके बेस पे कंपैरिजन करो दूसरे को। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी, जिसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कौन सा होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ये तो गलत है। देखो ये है हीलियम। हीलियम का तो कोई तोड़ ही नहीं है, हीलियम तो सबसे हाईएस्ट होता है। एक तो फुली फिल्ड है, नोबल गैस हो गया, नोबल गैस है तो फुली फिल्ड है और छोटा सा साइज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ओके इसलिए सर। हीलियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्यों? तो एक तो छोटा साइज हो गया और एक क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। फुली फिल्ड तो वैसे स्टेबल होता है और छोटा साइज है क्योंकि फर्स्ट ही में है, तो फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है। इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है, हीलियम की। तो हीलियम इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन थी, सबसे पहले किसकी होगी? सर सबसे पहले Na जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ किसका? फर्स्ट मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कौन से केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए? सर Na में, ऑप्शन बी। हाँ, तो ऑप्शन बी और डी दो ऑप्शन हो गए आपके पास। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से चेक करना है। तो आपने कैसे, ये mg सेम हो गया, Al और Si में से कैसे चेक किया? सर Si का रेडियस कम होता है ग्रुप वाइज में, Al से पहले ऐसा ही होता है। सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताओ। सर Si का रेडियस कम होता है Al से, नहीं तो तो उसमें हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर रेडियस फोर्स हो ज्यादा गया। होती है। हाँ देखो, इस वजह से Al सर होता Si है, को टाइम लगेगा। Al होता है 13, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, और Si होता है लास्ट में 3s2 एंड 3p2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा? इसने ऑर्डर तो गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा ऑर्डर इसने गलत दिया हुआ है। देखो सबसे पहले कौन निकालेगा, Na, क्योंकि यस स्टेबिलिटी सर। आने के लिए Na सबसे जल्दी निकालेगा। उसके बाद निकालेगा Al, क्योंकि Al क्या होता है, 3s1 होता है, ये निकाल देगा Al। उसके बाद निकालेगा Mg क्योंकि फुली फिल्ड होता है, Mg होता है फुली फिल्ड, मतलब इसमें 3s2 भरा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए Mg ये आएगा और लास्ट में आ जाएगा Si। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? कोई भी ऑप्शन सर ऐसा वाला ऑप्शन है नहीं इसमें। हाँ, तो ये सारे ऑप्शन गलत है इसके। क्योंकि जब भी ध्यान रखना, जैसे आपको कई बार वो क्वेश्चन को क्या करता है कि चकरा के दे देगा। कैसे? वो बोलेगा बताओ कि फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या लिथियम, बेरिलियम और बोरोन बताएगा कि बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बता दो। तो इसका लास्ट में आता है 2s1, इसके लास्ट में आता है 2s2, इसके लास्ट में आता है 2s1 एंड 2p1। तो इसमें S फुली फिल्ड होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाती है Be की, उसके बाद फिर इसकी B की, और सबसे लास्ट में Li की। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाता है। जबकि दिखने से क्या लगता है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो दिखने में लगेगा Be और Li, लेकिन ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। तो जब कोई फुली फिल्ड होता है तो उसमें ज्यादा हीट लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अच्छा, ये वाला ऑप्शन सही लिख रहा है देखो। अच्छा, पर इसमें तो हीट का है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी Mg की ज्यादा हो जाएगी, Al से सही है और इससे भी सही है, और Si की ज्यादा होगी। तो इसमें ये वाला ज्यादा क्लियर दिख रहा है, फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है ना वो, तो एनर्जी तो Mg की ज्यादा होगी। आया समझ में? यस सर। इसका फर्स्ट हो जाएगा। एनर्जी कह रहा है, एनर्जी ज्यादा किस में लगेगी? Mg में लगेगी, Al से भी और Na से भी, और Si की सबसे ज्यादा होगी, इसलिए A इज द राइट आंसर। हम क्या कर रहे थे कि किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये एनर्जी है ना, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें लगेगी? Si में, फिर Mg में, फिर Al में, और सबसे कम है Na। तो ये ऑर्डर होगा एनर्जी का। ठीक, तो ये मैच करेगा फर्स्ट से। यस सर। ये नहीं कह रहा है कि कितनी जल्दी आयनाइजेशन हो रहा है, ये कह रहा है किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसमें कम लगेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी Si में। सर Na में कम लगेगी Mg में? Na में, Mg में ज्यादा लगेगी ना, Mg तो फुली फिल्ड हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो क्या है, फुली तो फिल्ड हो सर गया ऑप्शन ना। सी नहीं आ जाएगा इसमें? ऑप्शन सी में क्या है, देखो ये Mg बीच में आ गया, Mg को यहाँ आना चाहिए, Al से ज्यादा होती है। Na, ओके सर। फिर Al आएगा, फिर Mg आएगा, फिर ऐसा ही आएगा। ऐसा कोई है? तो यही है बस, A वाला। ठीक है, यस सर। इसमें कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड किसमें ज्यादा है? तो जिसमें Si में सबसे ज्यादा, फिर Mg में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29, एनर्जी रिक्वायर्ड इन द इक्वेशन, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? और ये ऑप्शन दे दिया आपको। बताओ, X प्लस गिव्स X2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट को, सेकंड सेकंड को, आयोनाइजेशन या एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि फर्स्ट तो इसने निकाल दिया है, ये प्लस का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इसने निकाल दिया है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इज द राइट आंसर, और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 30, among the following select the element having highest ionization enthalpy, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो कौन सा है? ये इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किससे जल्दी निकल रहे, इसका मतलब ये है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन चारों में से कौन सा लग रहा है आपको? बेरिलियम हो गया Be, बेरिलियम है Be, उसके बाद फिर बेरिलियम के बाद आता है सोडियम,
Na, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है Na, उसके बाद फिर मैग्नीशियम आता है यहाँ पे Mg और पोटेशियम आता है K। तो ये पीरियोडिक टेबल में लगा होता है। ये आपका हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड और ये हो गया आपका फोर्थ पीरियड। तो किस में इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? सर बेरिलियम में। हाँ, बेरिलियम इज द राइट आंसर, क्योंकि छोटा साइज अभी आपको बताया था ना, छोटा साइज है। एक तो देखो सेकंड पीरियड का छोटा साइज है, दूसरा फुली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए बेरिलियम इज द राइट आंसर। उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 31। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। इसके आज मैं आपको सारे क्वेश्चन भेज देता हूं, कल हम लोग पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। ओके सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी गेन करेगा, जो जितनी जल्दी गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। Cl सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन से भी, तो क्लोरीन सबसे हाईएस्ट Yes, हो sir. गया, उसके बाद एस होता है, फिर ओ होता है, लास्ट में एन होता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ध्यान रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, और इन चारों में से, इन चारों में क्लोरीन ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर होता है सल्फर, और फिर होता है ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करते हैं हम लोग। ठीक है, कल संडे भी है तो आपको बता दूंगा टाइम, उस हिसाब से ज्वाइन होना। ठीक, यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।